नमस्ते। इस वीडियो में मैं ह्यूमैनिटी और जो हिंदुइज़्म है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, क्या दोनों एक ही चीज़ हैं या दोनों अलग अलग चीज़ हैं। जैसा कि बोलते हैं कि भाई धार्मिक कट्टरता और ये फलाना ठिकाना। तो मैं यहाँ पर सिर्फ धर्म की बात कर रहा हूँ, और अगर आप उसको डिक्शनरी में देखोगे तो वो इंग्लिश में बता देगा कि वो रिलीजन होता है, जबकि धर्म सिर्फ धर्म है। धर्म का मतलब है मानव धर्म, और मानव धर्म जो है वो बेसिकली ह्यूमैनिटी है। तो मेरा ये क्लेम है। अब ये क्लेम किस बेस पे मैं इसको प्रूव करूँगा, इसको समझना है। ह्यूमैनिटी की डेफिनेशन पे जाते हैं। तो डेफिनेशन का मतलब है जो ह्यूमन है उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको ह्यूमैनिटी के एक तरह से आप उसको बोल सकते हो कि वो मानवतावादी है ना, इस तरह का। तो ह्यूमैनिटी की डेफिनेशन या क्वालिटी ऐसे ही आते हैं। हिंदुइज्म की क्या डेफिनेशन है और ये उसकी क्या क्वालिटी है। अगर वो दोनों सेम है तो कहने का मतलब है ह्यूमैनिटी और हिंदुइज्म दोनों सेम है। ठीक है, तो ये मेरा रहेगा। अब मैं इन दोनों की डेफिनेशन पे जाऊंगा। अच्छा, एक चीज़ जो कॉमन है वो एक उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि आप ह्यूमैनिटी की बात करते हैं तो बहुत से लोग बोलते हैं आई एम बिलीव इन ह्यूमैनिटी, है ना, उसको ह्यूमैनिटी में विश्वास है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं हिंदू धर्म में, मुझे आई बिलीव इन हिंदू धर्म। पर बेसिकली क्या है, जब धर्म की अगर डेफिनेशन पे जाओगे, सिर्फ धर्म की डेफिनेशन पे जाओगे, धर्म का मतलब है धारण करने योग्य, पालन करने योग्य, यानी व्यवहार में लाने योग्य। तो धर्म को धारण किया जाता है। तो धर्म के जो क्वालिटीज़ हैं या जो उसकी डेफिनेशन है, जब तक आप उसको अपने व्यवहार में नहीं लाओगे तो आप धर्म का पालन नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आप कहीं से भी धर्म को फॉलो नहीं कर रहे हो। सेम वे में ह्यूमैनिटी के साथ भी है। ह्यूमैनिटी की जो क्वालिटी हैं, जब तक आप उसको अपने व्यवहार में नहीं लाओगे तो आप ह्यूमैनिटी को फॉलो कर ही नहीं सकते, है ना। तो दोनों में कॉमन ये है, धर्म का अर्थ ही है धारण करना, धारण करने योग्य। ठीक है, अब धारण करने योग्य क्या है। अब जैसे कि मानव धर्म की बात कर रहे हैं तो ऐसे ही हम यहाँ पर ह्यूमैनिटी, मानवता की बात कर रहे हैं। अब एक और है, इसको बोलते हैं कुछ लोग इंसानियत में बिलीव करता हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं इंसानियत में बिलीव करता हूँ। अब इंसान जो वर्ड है वो बाहर का वर्ड है, और जो बाहर के वर्ड है उनका मीनिंग हमारे यहाँ पर कुछ और हो जाता है, बाहर उसका मीनिंग कुछ और रहता है। अब जैसे कि ईमानदार, अब ईमानदार हमारे यहाँ लेके चलते हैं कि सज्जन, ऑनेस्ट मैन, है ना, इस तरह लेके चलते हैं। पर जहाँ से वो ईमानदार वर्ड आया है उसमें अगर देखें तो उसमें उसकी डेफिनेशन है, ईमानदार सिर्फ वो है जो मोहम्मद और अल्लाह में बिलीव करता है, और जो बिलीव नहीं करता वो सब के सब बेईमान है। तो मैंने यहाँ पर जो इंसानियत वाला है, तो मैं इसको ऐसे ही इंसान को भी मैं कुरान के एक वर्स पढ़ रहा था, उसमें था कि जो मोहम्मद और जो अल्लाह में बिलीव करता है वो है इंसान, और बाकी सब क्या है, बाकी सब जानवर हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से फिर जो मानवता को इंसानियत के इक्वल मैं नहीं रखता हूँ, यानी ह्यूमैनिटी के और इंसानियत के, इन दोनों के बीच को मैं नहीं रखता हूँ, क्योंकि मुझे इंसान की जो डेफिनेशन है मैं उसमें श्योर नहीं। तो मैंने यहाँ पर फिर भी लिख दिया है, बहुत से लोग इन तीनों को एक दूसरे का पर्याप्त, मतलब दोनों ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड या ह्यूमन बीइंग या इंसानियत, मानवता, इन सबको एक दूसरे के पर्याय समझते हैं। तो बाय डेफिनेशन आपको जाना पड़ेगा जहाँ से उस वर्ड का जो ओरिजिन हुआ है वहाँ पर क्या बेसिकली मतलब है, या जिनके स्क्रिप्चर में उसका यूज़ हुआ है, जहाँ से वो लेके आए हैं हम, है ना, तो वहाँ पर क्या मीनिंग है, तो उस मीनिंग को ऐसे ही लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि ह्यूमैनिटी को कैसे डिफ़ाइन करें। तो मैंने मरियम वेबिस्टर एक डिक्शनरी है, उसमें ह्यूमैनिटी को डाला और उसमें देखा कि क्या क्या एक तरह से उसके क्वालिटीज़ हैं ह्यूमैनिटी के अंदर। अगर ह्यूमैनिटी में हम जाते हैं तो क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और दूसरी है कैम्ब्रिज डिक्शनरी, तो वहाँ से मैंने ह्यूमैनिटी की एक तरह से डेफिनेशन को वहाँ से लिया है, रेफरेंस मैंने उनको लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दान, करुणा, समझ, सहानुभूति, सहिष्णुता, कोमलता, परोपकार, लोक कल्याण, साथी भावना, सौम्यता, भाईचारा और दयालुता। तो ये ह्यूमैनिटी के बेसिकली, अगर इन चीज़ों को आप धारण करते हो तो आप ह्यूमन हो। और यहाँ पर जो समझ से मतलब है, समझ से मतलब आपको दूसरे को समझना पड़ेगा। दूसरे को समझने का आपके अंदर इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि दूसरे को समझो। दूसरा कुछ भी करता है तो उसके लिए आपको समझना है कि ऐसा उसने क्यों किया, है ना, इस तरह का।
ऐसे ही जानवरों को समझना है। तो यहाँ पर लिखा है अंडरस्टैंडिंग एंड काइंडनेस टुवर्ड अदर पीपल एंड एनिमल, तो यहाँ पर एनिमल को भी साथ में रखना पड़ेगा। तो अगर आप एनिमल को साथ में लेके नहीं चल रहे हो तब भी आप ह्यूमन नहीं हो, है ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, तो ये हमारे हैं जो ह्यूमैनिटी की डेफिनेशन है, उसकी जो क्वालिटी हैं ये हैं। तो हम ये देखते हैं कि धर्म की डेफिनेशन में ये आता है कि नहीं आता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, ह्यूमैनिटी का इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, किसी का कुछ भी रिलीजन हो, है ना, या उसकी कोई भी रेस हो, और वो किसी भी तरह का जीव हो। जीव का मतलब है वो जानवर हो गए, पक्षी हो गए, है ना, कोई भी जीव जंतु हो गए, उन सब के लिए, सभी के लिए आपको ये जो क्वालिटी है, आपको सबके साथ वैसा ही आपको व्यवहार करना है। जैसे कि रिलीजन वाइज क्या होता है, रिलीजन में क्वालिटी है। अब जैसे इस्लाम में जो भी अच्छा है वो आपको सिर्फ मोमिन के साथ ही करना है। तो उसमें बोलते हैं कि भाई कुरान में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, तो वो सिर्फ बातें जो अच्छी हैं वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए ही हैं, बाकी के लिए नहीं है। ऐसे क्रिश्चियन में है ना। तो इस तरह का है। तो ह्यूमैनिटी में आप एक तरह से सबको इंक्लूड कर रहे हो, जितने भी लिविंग बीइंग हैं उन सबको आप क्या कर रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो। क्या धर्म में भी ऐसा है? तो इसको आगे चलते हैं। तो मनु ने जो धर्म के 10 लक्षण गिनाए हैं उसमें आपका है धैर्य, ठीक है, क्षमा हो गई, क्षमा के बाद हो गया दम। दम का मतलब है सत्कर्मों में अपने को लगाना। तो सत्कर्म का मतलब यहाँ पर है लोक कल्याण से ही, है ना। तो सत्कर्म वही होते हैं जब आप दूसरों की भलाई में, तो उसमें सब कुछ हो सकते हैं। उसमें जितने भी लिविंग जो भी बीइंग है, उसमें पेड़ पौधे, पक्षी, है ना, जानवर और मानव, उसमें सब हो जाते हैं। तो सत्कर्मों में लगे रहना। अस्तेय, अस्तेय का एक है चोरी ना करना, पर अगर इसको एक तरह से इसको थोड़ा मैं डिस्क्राइब करूं तो चोरी न करने का मतलब है दूसरे का सिर्फ चीज़ें ही नहीं, तो थिंग्स ही नहीं, दूसरे के जो राइट्स हैं या दूसरे के जो अधिकार हैं उनका भी हरण ना करना, ठीक है। तो उन दोनों को मिला के बनता है जो इस तरह का है, वो उसको बोलते हैं अस्तेय। फिर उसके बाद इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह, अब हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, तो 5 इंद्रियों में अगर हम देखें तो हमारे कान हो गए जो सुनते हैं, नाक हो गई जो सूंघती है, जिह्वा हो गई जो स्वाद लेती है, उसके बाद स्किन है ना, जो त्वचा है, एक वो हो गई, और सेक्सुअल ऑर्गन हो गए। अगर आप इनको कंट्रोल नहीं करते हो तो आपको क्या अच्छा लग रहा है, अब सपोज़ करो आपको मांस खाना पसंद है, ठीक है, तो जानवर तक का खा रहे हो तो चलो एक बार को ठीक है, आदमी का अगर मांस खाने लगो, है ना, आपको स्वाद लग रहा है तो आपको कंट्रोल तो करना पड़ेगा। ऐसे ही है, आपको कानों में आपको जो सुनना चाहते हो सिर्फ वही बात जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप एक तरह से दूसरे के ऊपर अपनी जो इंद्रियों का जो सुख है वो दूसरे के ऊपर उनको परेशान करके आप उस सुख को प्राप्त कर रहे हो, बेसिकली मतलब ये है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इसका मतलब फिर आप अपराध भी करोगे। अब जैसे रेपिस्ट है ना, तो अगर समाज में जितने भी अपराध होते हैं वो इंद्रिय सुख के लिए ही होते हैं। वो कोई अपराध, हाँ, कुछ इस तरह का हो जाता है कि आदमी, ठीक है, वो एक्सेप्शनल भी केस होते हैं, पर मोस्टली जितने भी अपराध होते हैं वो सब के सब अपराध इंद्रिय सुख के लिए होते हैं। वो अपने प्लेजर के लिए करता है। वो चैन स्नैचिंग कर रहा है, ठीक है, उससे पैसा कमाएगा, फिर उसको जाकर कहीं खर्च करेगा, उसको डिस्को में जाना है, या उसको कहीं किसी पब में या किसी होटल में खाना खाना है ना, तो किसी की स्नैचिंग, चैन स्नैचिंग कर रहा है, या इस तरह का है। ऐसे ही जो रेपिस्ट हैं उनकी जो सेक्सुअल जो उनकी एक तरह से डिज़ायर है ना, जो लोलुपता है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो एक जो लेवल है उसको पार कर जाती है। तो इंद्रिय निग्रह इसलिए ज़रूरी है कि वो समाज में अपराध कम करता है। अब कुछ लोग बोलेंगे, जो ह्यूमैनिटी वाले हैं या जो एथिस्ट हैं, वो बोलेंगे अरे वो तो जो अपराध का रोकने का काम है, जो कानून है उसको मानना। हाँ ठीक है, कानून को मानना वो ठीक है, पर जो अपराध करने वाले हैं, है ना, अब उसमें एक तो है कानून, जो देश का कानून है या सरकार का कानून है ना, उस कानून हो गया। दूसरा है एक समाज का कानून, सामाजिक कानून, सामाजिक व्यवस्था भी हैं। और तीसरा है जो सबसे अहम है,
तुम अपने आप को खुद कंट्रोल करते हो। तो आपके कुछ सिद्धांत हैं कि भाई दूसरे का मुझे कुछ नहीं, दूसरे को परेशान नहीं करना, दूसरे का शोषण नहीं करना अपने फ़ायदे के लिए। तो जो ये आपका अपने अंदर से जो कंट्रोल है, ये बेसिकली अपराध को रोकता है। एक सामाजिक डर भी रोकता है और कानून का डर भी रोकता है। पर सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है आदमी अपने आप को खुद कंट्रोल करता है, अपराध करने से खुद को रोकता है। अब ये होता कैसे है? ये होता है इंद्रिय निग्रह से। जो इंद्रिय सुख में डूब जाते हैं उसमें चाहे वो कुछ भी हो, वो किसी भी, चाहे वो कोई भी हो, जो इंद्रिय सुख या इंद्रिय लोलुपता में चला जाएगा, जो फिजिकल प्लेजर के इसमें चला जाएगा, वो फिर अपराध करना शुरू कर देता है। ठीक है। अच्छा, अब कहेंगे, जो लोग बोलते हैं कि नहीं, जो कानून है, जो देश का कानून है वो रोकता है। तो आदमी भी फिर क्या करता है कि जब वो कानून को ब्रेक करता है तो ये मान के चलता है, वो फुल प्रूफ प्लान बनाता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा। और ठीक है, पकड़ा जाता है, बहुत से छूट भी जाते हैं, बहुत से नहीं पकड़ा जाते हैं, है ना। पर जो मेनली जो अपराध रुकता है वो अपराध रुकता है अपने आप को कंट्रोल करने से। हर एक कोई अगर हर एक इंद्रिय निग्रह करेगा तो अपराध अपने आप ही कम हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। धी का मतलब है सत्कर्मों में बुद्धि को बढ़ाना। अब दो तरह के कर्म हैं, है ना, बुरे कर्म भी हैं और अच्छे कर्म भी हैं। अब यहाँ पर स्पेशली सत्कर्मों में बुद्धि को बढ़ाना मतलब अच्छे कर्मों में बुद्धि को बढ़ाना। अब चोर हैं, है ना, या कुछ भी कोई एक तरह से जो फ्रॉड करते हैं, कुछ भी करते हैं, बुद्धि उनमें भी होती है, दिमाग वो भी लगाते हैं, है ना। पर उसको आप ये थोड़ी कह देंगे कि वो सही कर रहा है। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि जो बुद्धि है उन सत्कर्मों में लगाएं। विद्या, पढ़ना है तो पढ़ना मतलब यथार्थ ज्ञान लेना, तो यहाँ पर पढ़ना भी ज़रूरी है। उसके बाद सत्य, अक्रोध, ये तो आप समझते हो, क्रोध ना करना, शांत रहना। उसके बाद आते हैं याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य ने एक अहिंसा ऐड किया है और दूसरा दान भी ऐड किया है। ठीक है, तो अहिंसा और दान, ये दो चीज़ और उन्होंने ऐड की हैं। आगे चलते हैं। अहिंसा की भी डेफिनेशन बस ये नहीं है कि भाई दूसरे के साथ हिंसा ना करना, और अहिंसा की अगर हम डेफिनेशन आगे देखेंगे और एनिमल के साथ कितना कंपैशन है धर्म का, वो भी हम देखेंगे। अब आते हैं, ये भागवत पुराण से है, उन्होंने 30 लक्षण बताए। 30 लक्षण में सत्य, दया, फिर तपस्या। तपस्या का मतलब है आप जो भी काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप मेडिटेशन ही करने बैठ जाओ, है ना। तो तपस्या में सब कुछ आता है। तो उसमें एक मानसिक वर्ग भी आता है, उसमें शारीरिक वर्ग भी आता है ना, बौद्धिक वर्ग भी आता है, वो सब तप में ही आता है। फिर मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अपने मन को कंट्रोल करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, अहिंसा। फिर उसके बाद त्याग, स्वाध्याय स्टडी करना, सेल्फ स्टडी, सरलता। उसके बाद समदर्शी, सबको एक समान देखना। तो सबको एक समान देखने का मतलब है यहाँ पर एनिमल अपने आप ही ऑटोमेटिकली इंक्लूड है। अब आगे चलते हैं। मनुष्य के अभिमानपूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा ही होता है। जो ईगोइस्टिक जो वर्क होते हैं कि अपने ईगो में लेके करते हैं, तो उनका फल उल्टा ही होता है। ऐसा विचार, अपने दिमाग में ऐसा विचार रखना, तो अभिमान नहीं करना, है ना, ईगो नहीं लाना। फिर उसके बाद है प्राणियों को अन्न आदि का यथा योग्य विभाजन। तो प्राणियों में यहाँ पर सब कुछ है, उसमें मनुष्य भी हैं और सच में सारे बाकी जानवर भी हैं, उनमें और विशेष करके मनुष्य में। फिर उसके बाद अपनी आत्मा तथा इष्ट देव का भाव। चलो इसको छोड़ देते हैं, ये थोड़ा सा ह्यूमैनिटी से अलग हो जाता है, मैं एथिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चल रहा हूँ अभी। फिर उसके बाद है, चलो ये तो यहाँ पर फिर उससे इन्होंने इसको कंक्लूड किया है। अच्छा, ये इंग्लिश में भी है, आप इसको यहाँ पर पोस्ट करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अगर किसी को हिंदी समझ में नहीं आ रही हो तो। उसके बाद आते हैं भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है। एक तो हो गया दान, है ना, आप चैरिटी कर रहे हो। एक है सेल्फलेस चैरिटी। तो सेल्फलेस चैरिटी भगवत गीता में है कि आप चैरिटी कर रहे हो, है ना। तो उसमें आपको ऐसा नहीं है कि फ़ोटो खिंचवा के आप नेता बनना चाह रहे हो या कुछ इस तरह का है, या आप अपने, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है डिजिटल में, तो हम फ़ोटो खिंचवाते हैं, कुछ भी दे रहे हैं, जैसे कि कुछ इस तरह का हो जाता है कि वो एक केला दे रहे हैं उसमें 10 लोग हाथ लगा रहे हैं ना, तो इस तरह का हो जाता है। तो यहाँ पर जो है स्वार्थ रहित दान, इंद्रियों पर नियंत्रण हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद बाकी इसमें थोड़ा सा ईश्वर वाला आ गया है कि वेद शास्त्रों का अभ्यास। तो उस टाइम वेद शास्त्र थे तो उनका ही अभ्यास चल रहा था। अच्छा, गुरुजनों की पूजा, यश जैसे उत्तम कार्य। तो पूजा हमारे यहाँ सबकी है, गुरुजनों की भी है ना, देवताओं की भी है।
भगवान के नाम गुणों का कीर्तन, चलो इसको छोड़ देते हैं। स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना। तो स्वधर्म का मतलब है एक तो मानव धर्म है, तो मानव धर्म में हो सकता है कि उनको जब आप पालन कर रहे हो मानव धर्म का या इन चीज़ों का जो भी क्वालिटी है ह्यूमन की, वो जिनका जब पालन कर रहे हो, जैसे सत्य बोलने को लेके चलते हैं, है ना। अब आप सत्य बोल रहे हो, कहीं आप उसमें आपको नुकसान हो रहा है ना, तो उसके लिए फिर आपको धर्म का पालन तो करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तो हो सकता है नुकसान हो, तो उसके लिए कष्ट सहना। वाणी तथा शरीर में किसी को कष्ट, अच्छा, वाणी तथा शरीर से किसी को कष्ट न देना। सच्ची और प्रिय वाणी। किसी भी स्थिति में क्रोध न करना, अभिमान का त्याग, मन पर नियंत्रण, निंदा न करना, दूसरे की बुराई नहीं करना, सबके प्रति दया, कोमलता, क्षमा, ठीक है, शत्रु भाव नहीं रखना, शत्रु भाव नहीं रखना। तो मैंने जो इसका जो फ्रंट पेज था उसमें मैंने बताया था कि जो हिंदुज़्म है वो आदमी को डिवाइन, है ना, डिवाइन ह्यूमन बनाता है। तो यहाँ पर ये इसी गीता का जो श्लोक है उसमें है, यह सब धर्म सम्मत गुण व्यक्तित्व को देवता बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हिंदुज़्म है या जो ह्यूमैनिटी है वो आदमी को क्या बनाती है, देवता बनाती है। अब महात्मा विदुर क्या बोलते हैं, ये महाभारत में है, तो इन्होंने बताया है इज्जा, अध्ययन, दान, तप, सत्य, दया, क्षमा और अलोभ। अब आगे क्या बोलते हैं, अब यहाँ पर पूजा पाठ आ गई, है ना। अब लोग बोलेंगे अरे इसमें पूजा पाठ भी है, नहीं, अब आगे सुनो। उनका कहना है कि इनमें से प्रथम चार, इज्जा, अध्ययन, दान और तप, ये जो चार चीज़ें दिखावे के लिए भी हो सकते हैं, पर जो सत्य, दया, क्षमा और अलोभ है, इन अंगों का अगर कोई आचरण करता है तो वो महान बन जाता है। ठीक है जी। तो अब धर्म की डेफिनेशन है ये, और धर्म में अध्ययन वाला जो है या इज्जा, जो पूजा पाठ है, ईश्वर की पूजा पाठ है, उसको भी कोई ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब मेरा ये है। अब आते हैं हिंदू। हिंदू को क्या है, अब हिंदू की जो डेफिनेशन है वो मेरु तंत्र में है, जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करता है। अज्ञानता है ना, जो इग्नोरेंस है, और जो एक तरह से इन्फीरियरिटी है ना, उनको अगर वो छोड़ता है, उनको रिनाउंस कर देता है, तो उसको हिंदू कहते हैं। दूसरा, चलो इसको ये हमारे उससे लेना देना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हिंदू वह है जो हिंसा पर दुख का अनुभव करता है, अच्छी परंपराओं के अनुयायी और वेदों, गायों, देवी देवताओं की मूर्ति के उपासक। हिंदू वह है जो तीन रूपों, अब हिंसा को भी यहाँ देखो कितने डेप्थ में डिफाइन किया गया है। शारीरिक हिंसा होती है, मानसिक हिंसा होती है और मौखिक हिंसा होती है। इन पर कष्ट महसूस करता है वो हिंदू है। ठीक है, और यहाँ पर किसी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदुओं के साथ ही है, मतलब बाकी जितने भी आपको रिलीजन मिलेंगे वो अपने ही एक क्या बोलते हैं, अपने ही तालाब में बोल सकते हैं, या अपने ही एक दुनिया में रहते हैं, है ना, अपने ही सर्कल के अंदर। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सबके साथ, मतलब सबके मानव जितने हैं वो सबके सब तो हैं ही, साथ में जो एनिमल हैं वो भी हैं। जो स्वार्थ और अधर्म से घृणा करता है, जो श्रेष्ठता धारण करता है, जो वेद, गाय और देवता का आदर करता है, वह हिंदू है। अब आते हैं जानवरों के साथ किस तरह का व्यवहार के लिए बोला गया है। मनुस्मृति का है 5th चैप्टर का 51 श्लोक। वह जो किसी जानवर के वध की अनुमति देता है, उसे काटता है, उसे मारता है, वह जो इसे खरीदता है, बेचता है, पकाता है, परोसता है और जो खाता है, ये सभी के सभी जानवरों के कातिल, जानवरों के हत्यारों के रूप में माना जाना चाहिए। तो उनको हत्यारा बोला गया है। तो ये जितना भी प्रोसेस है वो सारे के सारे जो इस प्रोसेस में आते हैं। तो आप अगर देखेंगे, अगर किसी आदमी की कोई हत्या कर देता है तो उस कॉन्स्पिरेसी में जितने भी लोग शामिल हैं किसी भी तरह से हैं, वो सब के सब हत्या आरोपी होते हैं। यहाँ पर जानवर के लिए ये दिया है। आगे चलते हैं। जो मनुष्य, उसका ये 52 श्लोक है, जो मनुष्य अन्य प्राणियों के मांस से अपने स्वयं के मांस को बढ़ाना चाहता है, वह उससे बड़ा पापी है ना। किससे बड़ा पापी है? जो देवताओं की पूजा नहीं करता। तो जो देवता की पूजा नहीं करता वो ठीक है, पर जो दूसरे का मांस खा रहा है वो उनसे भी बड़ा पापी है। ये मनुस्मृति में बोला गया। ठीक है,
तो अब वो बाकियों में क्या है, आप इस्लाम को देख लें और क्रिश्चियनिटी को देख लें, वहाँ पर अगर वो उनको जीसस में बिलीव कर रहा है वो कर ले अपराध, जो बिलीव कर रहा है अल्लाह मोहम्मद में खूब अपराध कर ले, माले गनीमत वाला है वहाँ तो, है ना। तो पर यहाँ पर इस तरह का नहीं है। आगे चलते हैं। हाउ वी कैन प्रोटेक्ट ह्यूमैनिटी फ्रॉम इनह्यूमैनिटी। अब इसके कई सारे हो सकते हैं कि एक तो हम समझाएं सब लोगों को, तो आते हैं चाणक्य फार्मूला पे। तो जो आचार्य चाणक्य हैं उन्होंने फार्मूला दिया है साम दाम दंड भेद। साम का मतलब है सबको समझाना, है ना, तो उसको सलाह देना, उसको समझाना। दाम का मतलब है उसको खरीद लेना, ठीक है। अब जैसे कि हो सकता है कि कोई उसको जो उसका एक तरह से काम है वो इनह्यूमन काम है, उससे उसका परिवार चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, पैसे दे के उसकी कुछ दुकान खुलवा दो, उनका भैया अब ये धंधा कर ले, उसको छोड़ दे, तो उसको समझाएंगे या वो कहेगा जी मेरे पास तो है नहीं कुछ करने के लिए, मैं क्या करूँगा, तो उसको प्रशिक्षण दे दो, तो उस पर थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर दाम आ गया। तब भी ना माने तो फिर दंड है, और अगर दंड देने योग्य ना हो तो उसका पहले भेद पाओ और फिर उसको दंड दो। तो भेद पाने का मतलब है उसके सीक्रेट जानो, फिर उसको हराओ, उसके बाद उसको पनिश करो, ठीक है। या उसके बाद जब वो हार ले तो उसको फिर समझाओ, ठीक है, इस तरह का। तो साम दाम दंड भेद, तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है अहिंसा परमो धर्म। तो मैंने जितनी धर्म की डेफिनेशन बताई थी उसमें जितने भी उसकी क्वालिटीज़ हैं धर्म की, है ना, अगर कोई इन क्वालिटीज़ पे, है ना, इनह्यूमन कोई है और वो आपको मजबूर कर रहा है, वो आपकी चीज़ों का फ़ायदा उठा रहा है, तो अब आप क्या करोगे उसका फिर। तो इसका मतलब है वो आपके धर्म को आपको पालन नहीं करने दे रहा है ना। भाई आप कह रहे हो कि भाई मैं अहिंसा हूँ, मैं अहिंसा मतलब मैं अहिंसा का पालन करता हूँ और मैं किसी के साथ हिंसा नहीं करूँगा। कोई दूसरा है तुम्हारे साथ हिंसा कर रहा है, ठीक है, और रोज़ रोज़ कर रहा है, क्या करोगे। तो उसके लिए तो फिर आपको खड़ा होना पड़ेगा ना, तो खड़ा होगे तो हिंसा होगी। तो अपने धर्म का जो भी पालन है उसको करने के लिए अगर कोई उसको रोक रहा है तो धर्म को पालन करने के लिए, यानी धर्म पर अगर आचार्य है तो धर्म की रक्षा करने के लिए की गई हिंसा उससे भी बड़ा धर्म है, ऐसे कंट्रोल होगा, ठीक है। आगे आते हैं। परिजात हरण नाटक जो है उसमें डिस्क्राइब किया हिंदू क्या है। हिंदू वह है जो तपस्या के साथ किसी के पापों और बुरे विचारों को धोता है और हथियारों के साथ अधर्मियों का नाश करता है। क्लियर है। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें, अहिंसात्मक रहना है और सबके प्रति रहना है। पर अगर आपको कोई आपका धर्म को फॉलो या मानव धर्म को कोई हानि पहुँचा रहा है या ह्यूमैनिटी को कोई हानि पहुँचा रहा है तो फिर आपको उसका भी नाश करना है, ठीक है। तो उसको आपको या तो वध करो, ठीक है, अगर नहीं मान रहा तो बिल्कुल पहले वही होता है, पहले समझाना होता है। तो कृष्ण भगवान की तरह है, तो जहाँ भी गए वो पहले समझाने ही गए, वो दूत बन के गए, शांति दूत, उनको समझाया, पर किसी को समझ में नहीं आता तो फिर भाई ठीक है अब रण कर लो, युद्ध कर लो। तो यहाँ पर भी यही है। तो आपको वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ उसको बताएं, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अगर अच्छी लगी है तो शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।